अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान की पूरी फौजी कमांड खत्म करने का दावा। कहा, ईरान के सैकड़ों अहदाफ पर हमले किए, पासदारान इनकलाब के मराकज़ और फ़िज़ाई दिफ़ाई निज़ाम को भी निशाना बनाया। हमलों में ईरान के 48 रहनुमा मारे गए। जंग 1 माह तक जारी रह सकती है। ईरान में फौजी मुहिम के दौरान मजीद अमरीकी हलाकतें होंगी। ट्रंप की पासदारान इनकलाब को हथियार डालने की वार्निंग। कहा, बहुत से एहलकार हथियार डालना चाहते हैं। हथियार डालने वालों को मुआफ़ी मिलेगी, वरना यकीनी मौत का सामना होगा। ईरानी अवाम इस मौके का फ़ायदा उठाएं और अपना मुल्क वापस हासिल करें। अमेरिका और इसराइल के हमलों में ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई शहीद हो गए। सुप्रीम लीडर की बेटी, दामाद, नवासी और 14 माह की पोती भी शहीद। बरतानवी मीडिया के मुताबिक साबिक ईरानी सदर महमूद अहमदी नयाद भी हमले में शहीद हो गए। आयतुल्लाह खामनाई के कंपाउंड पर हमले के बाद की सैटेलाइट तस्वीर सामने आ गई। आयतुल्लाह खामनाई की शहादत पर ईरानी हुकूमत का 40 रोज़ा सोग का ऐलान। ईरान में तमाम इदारे 7 रोज़ बंद रहेंगे। अली रजा एराफी ईरानी सुप्रीम लीडर के फ़राइज़ अंजाम देने वाली उबूरी काउंसिल के रुकन मुकर्रर। 3 रुकनी काउंसिल में ईरानी सदर पेज़ेश्कियान और ईरानी चीफ जस्टिस भी शामिल। अहमद वाहिदी पासदारान इनक़िलाब के नए कमांडर इन चीफ मुकर्रर। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, 1-2 दिन में नए सुप्रीम लीडर का इंतखाब कर लिया जाएगा। ईरान का सुप्रीम लीडर की शहादत का बदला लेने का ऐलान। सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने आयतुल्लाह खामनाई की शहादत को उम्मत मुस्लिमा के खिलाफ खुली जंग करार दे दिया। कहा, उबूरी क़यादत काउंसिल ने अपना काम शुरू कर दिया। सुप्रीम लीडर के नक्श कदम पर चलते रहेंगे। ईरानी अफवाज भरपूर जवाबी कार्रवाई जारी रखेंगी। तारीखी जुर्म के जिम्मेदारों से बदला लेना हमारा हक है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, हमारे लीडर का खून रायगा नहीं जाएगा। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा, ईरानी बहरिया की 9 जहाज तबाह कर दिए। अमेरिका ने बड़ी हद तक ईरानी बहरिया के हेडक्वार्टर्स को तबाह कर दिया। ईरान के बकिया जहाज भी तबाह करने जा रहे हैं। अमेरिकी सेंटकॉम ने कहा, ईरान की ज़ेर ज़मीन बैलिस्टिक मिसाइल तंसीबात पर ही 2 तैयारों ने 2000 पाउंड वजनी बॉम्ब गिराए। ईरान के रेडियो और टेलीविजन के हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया। ईरान के खिलाफ कार्रवाई के दौरान 3 अमेरिकी फौजी हलाक, 5 जख्मी हुए। पासदारान इनक़िलाब ने दावा किया है कि ईरानी हमलों में 560 अमरीकी फौजी हलाक या जख्मी हो गए। ईरानी हमलों में 3 अमरीकी और बरतानवी ऑयल टैंकरों को मिसाइलों से निशाना बनाया गया। अमरीकी और बरतानवी टैंकर खलीज फारस और अबनाए हुर्मुज़ में जल रहे हैं। अमरीकी बहरी बेड़े इब्राहिम लिंकन पर 4 बैलिस्टिक मिसाइल दागे। अमरीकी फौज के मुताबिक ईरानी मिसाइल बहरी बेड़े के करीब भी पहुँच सके। अमेरिका और इसराइल के हमलों में ईरानी सुप्रीम लीडर के सीनियर तरीन मुशीर अली शमखानी भी शहीद। ईरान ने वज़ीर दिफा अजीज़ नासिरज़ादा और आर्मी चीफ अब्दुर्रहीम मौसूवी की मौत की तस्दीक कर दी। ईरानी वज़ारत इंटेलिजेंस के सीनियर अहदेदार मोहम्मद बसरी भी शहीद हो गए। इनक़िलाबी गार्ड के कमांडर मोहम्मद पाकपुर भी निशाना बने। ईरान का इसराइल के शहर बैत-ए-शिमिस पर मिसाइल हमला, 9 अफराद हलाक, मुतादद जख्मी। पासदारान इनक़िलाब के इसराइल की एयरबेस और दिफाई सनती कम्प्लेक्स पर भी हमले। यरूशलेम धमाकों से गूंज उठा। तल अबीब और हिफा में सायरन बज उठे। 40 इमारतों को नुकसान पहुंचा। 200 से ज़ायद इसराइली शहरियों को घरों से होटल मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इलाकाई और मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल पर इजलास। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। खित्ते की सूरत हाल, क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार और मुख्तलिफ इक़दामात पर गौर। अफगानिस्तान की सूरत हाल और मुल्क में सिक्योरिटी इंतजामात पर ब्रीफिंग। ईरान से पाकिस्तानियों के इनखिला के इक़दामात का भी जायजा। मौजूदा सूरत हाल के बायस वज़ीर-ए-आज़म का दौरा रूस मुलतवी। ईरानी पासदारान इनक़िलाब के मशरिक़ वस्ती में 27 अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर हमले। बहरीन का दारुल हुकूमत मनामा धमाकों से गूंज उठा। रियाज के मशरक़ी हिस्से में धमाके। कतरी दारुल हुकूमत दोहा में 11 धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। इराक़ में अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर ज़ोरदार धमाके। ओमान की तजारती बंदरगाह को ड्रोन से निशाना बनाया गया। मुत्तहिदा अरब अमारात पर ईरानी हमलों में 3 अफराद जाँ बहक, 58 जख्मी।
अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमलों में अमवात की तादाद 270 से जायद हो गई। जनूबी ईरान के शहर मेनाब में स्कूल पर हमले में 155 तालिबात जा बहक। हमलों में खवातीन वॉलीबॉल की 20 खिलाड़ी भी जा बहक। ईरानी हुकाम के मुताबिक तेहरान, तबरेज, इस्फहान समेत ईरान के 31 में से 24 सूबों में हमले हुए। ईरान में फ़िज़ाई हुदूद बदस्तूर बंद, इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल। किप्रोस में बरतानवी एयरफोर्स के अड्डे पर धमाकों की आवाज़ें, हवाई अड्डे पर अलार्म बज उठे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक छोटे ड्रोन ने रनवे के इलाके को निशाना बनाया। एयरफील्ड मुतासर होने से मामूली नुकसान, अड्डे पर मौजूद अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिली की हिदायत। बरतानिया के जंगी तैयारों की किप्रोस के एयरबेस से मुंतकिली शुरू। बरतानिया ईरान के खिलाफ हमलों के लिए अमेरिका को अड्डे देने पर रजामंद। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने कहा, अमेरिका की दरख्वास्त कबूल कर ली है। ईरानी मिसाइल डिपो या लॉन्चर्स के खिलाफ बरतानवी अड्डे इस्तेमाल किए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के उर्दन और बहरीन के फरमारवा से राब्ते, इलाकाई कशीदगी और खित्ते की बदलती सूरत हाल पर बातचीत। वज़ीर आज़म का खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए तहम्मुल और कशीदगी में कमी पर जोर। खित्ते में अमन की बहाली के लिए हर मुमकिन ताउन की पेशकश। ओमान के वज़ीर ख़ारजा ने कहा, सिफारतकारी के दरवाजे खुले हैं। तनाज़े के हल के लिए सिफारतकारी की ताकत पर यकीन है। मुज़ाकरात जितना जल्द शुरू हों उतना बेहतर होगा। कराची में गैर मुल्की कौंसल खाने के सामने एहतजाज, पुलिस की मुजाहिरीन पर शेलिंग। मुजाहिरीन ने पुलिस चौकी को आग लगा दी। डायरेक्टर ट्रामा सेंटर सिविल अस्पताल के मुताबिक अफसोसनाक वाक़े में 9 अफराद जा बहक हुए। वाक़े की तहकीकात के लिए JIT तश्कील। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इस्लामाबाद और लाहौर में ईरानी सुप्रीम लीडर की शहादत पर मुजाहरे। लाहौर में शिमला पहाड़ी के करीब गैर मुल्की कौंसल खाने के सामने एहतजाज। पुलिस ने मुजाहिरीन को आगे बढ़ने से रोक दिया। इस्लामाबाद में सरीना चौक से पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया। ट्रैफिक की रवानी मामूल पर आ गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की उलमाए कराम से मुलाकात। कहा, ईरान पर हमलों पर हर पाकिस्तानी रंजीदा है। हुकूमत आपके साथ है, हम सब एक हैं। दुश्मन हमें तकसीम करने की साजिश कर रहा है। उलमाए कराम की मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। मोहसिन नकवी मुजाहिरीन के दरमियान भी पहुंचे, पुरअमन रहने की अपील। ईरान की सूरत हाल पर उलमा की मजहबी जमातों और आवाम से तहम्मुल की अपील। सरबराह पाकिस्तान उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा, अपने मुल्क के इमलाक को जलाने या निशाना बनाने से सिर्फ दुश्मन को फ़ायदा होगा। अल्लामा शबीर मेसमी ने कहा, मुल्क को नुकसान पहुँचाना हमारे रहबर आला के तरीक़ाकार के मुताबिक नहीं। अल्लामा रागिब नईमी ने कहा, पाकिस्तान ने हमेशा ईरान का दिफा किया। मामलात को इंतशार नहीं, हल करने की तरफ लेकर जाना होगा। मुजाहिरीन के एहसासात को समझा जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की पुलिस और इंतजामिया को हिदायत। कहा, मुजाहिरीन के साथ इज्जत और एहतराम के साथ पेश आएं। हर मुसलमान दुखी है, मगर अमन व अमान कायम रखना सबका अवलीन फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ की पासदारी कीजिए। दुख की हर घड़ी में हम सब एक हैं। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का ईरानी सुप्रीम लीडर की शहादत पर इजहार अफसोस। आसिफ जरदारी ने कहा, पाकिस्तान ईरानी कौम के गम में शरीक है। शहबाज शरीफ का आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर इजहार तशवीश। कहा, रिवायात के मुताबिक रियासतों के सरबराहान को हदफ नहीं बनाया जा सकता। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा, ईरानी कौम के दुख में बराबर के शरीक हैं। पाकिस्तान ने ईरान के मामले पर सफारती महाज पर कोशिशें की। चाहते हैं कि ये तूफान थम जाए और मामला खुशअस्लूबी से हल हो। जलाओ, घेराव और तोड़ फोड़ गम के इजहार का मुनासिब इक़दाम नहीं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के इराक और ओमान के वज़राए ख़ारजा से राब्ते। खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए मुसलसल कोशिशों की ज़रूरत पर जोर। रहनुमाओं का करीबी राब्ते में रहने पर इत्तफ़ाक़। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर पाकिस्तानियों के लिए एडवाइजरी जारी। वज़ारत ख़ारजा ने क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट फ़ाल कर दिया। कहा, पाकिस्तानी शहरी गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें, घरों में रहें, हंगामी मदद के लिए यूनिट से रब्ता करें।
ईरान से पाकिस्तानी शहरियों की वतन वापसी शुरू। 50 से जायद पाकिस्तानी गवादर और तफ्तान पहुंचे। डिप्टी कमिश्नर गवादर के मुताबिक वापस आने वालों को जिले इंतजामिया की जानिब से रिहाइश, खाने पीने और सफर की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। वापस आने वालों में तलबा, बिजनेसमैन और सयाह शामिल। मुत्तहिदा अरब अमारात ने ईरान में अपना सिफारत खाना बंद कर दिया। वजारत खारजा के मुताबिक UAE ने अपना सफीर तेहरान से वापस बुला लिया। अबू धाबी में पाकिस्तानी सिफारत खाने की खिदमात आर्जी तौर पर मुअत्तल। बदलती इलाकाई सूरत हाल के बायस खिदमात 3 मार्च तक मुअत्तल रहेंगी। सिफारत खाने ने आगाह कर दिया, कहा पाकिस्तानी शहरी मकामी हुक्काम की हिदायत पर अमल करें। सऊदी वजारत खारजा में ईरानी सफीर की तलबी, खलीजी रियासतों पर हमलों पर एहतजाज। नायब वजीर खारजा ने कहा सऊदी अरब अपनी सलामती पर कोई समझौता नहीं करेगा। दिफा के लिए तमाम ऑप्शन इस्तेमाल होंगे। पाकिस्तान से मशरिक़ वुस्ता की 184 परवाजें मनसूख। हज़ारों मुसाफिर फंस गए। कराची से दुबई, दोहा, बहरीन, शारजा, अबू धाबी की 42 परवाजें मनसूख। इस्लामाबाद, पेशावर, लाहौर से भी परवाजें उड़ान न भर सकी। अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान जंग। खलीजी ताउन काउंसिल और मशरिक़ वुस्ता में 700 से ज़ायद परवाजें मनसूख। खलीज टाइम्स के मुताबिक फ़िज़ाई हुदूद की बंदिश और मिसाइल हमलों के बायस परवाजें मुतासिर हुई। आबनाए हुर्मुज़ बंद होने से बहरी जहाज समंदर में फंस गए। 150 ऑयल टैंकर्स आबनाए हुर्मुज़ के करीब रुक गए। दर्जनों कार्गो जहाज ईरान, इराक, कुवैत और UAE के समंदरी इलाकों में फंस गए। पाकिस्तान के मुख्तलिफ टीवी चैनल्स और वेबसाइट पर साइबर हमले। मुख्तलिफ टीवी चैनल्स को हैक करने की कोशिश। मुख्तलिफ वेबसाइट्स को हैक कर लिया गया। टीवी चैनल्स की सैटेलाइट फ्रीक्वेंसी भी हैकर्स के निशाने पर। टीवी चैनल्स और वेबसाइट्स पर दुश्मन मुल्क की जानिब से साइबर हमले किए गए। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद समेत पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान भर में दफ़ा 144 नाफिज। हर किस्म के जलसे, जुलूसों और इज्तिमात पर पाबंदी आयद। पंजाब की तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। अमले को अलर्ट रहने की हिदायत। कराची समेत सिंध में असलहे की नुमाइश पर पाबंदी। बलोचिस्तान में 1 माह के लिए दफ़ा 144 का नफाज। मोटरसाइकिल की डबल सवारी, गैर रजिस्टर्ड और काले शीशे वाली गाड़ियों और अवामी मकामात पर चेहरा ढांपने पर पाबंदी। इस्लामाबाद रेड जोन में दाखिले से मुतालिक ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी। रेड जोन में दाखिले के लिए आज मारगला रोड और मैरियट होटल के रास्ते खुले रहेंगे। इन रास्तों के अलावा रेड जोन की तरफ जाने वाले तमाम दाखिली रास्ते बंद रहेंगे। क्लब रोड से आने वाले श्रीनगर हाईवे से 7th एवेन्यू मारगला रोड इस्तेमाल करें। बाराकहू वाले कश्मीर चौक श्रीनगर हाईवे 7th एवेन्यू मारगला रोड इस्तेमाल करें। सियासी रहनुमाओं की आवाम से पुरअमन रहने की अपील। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा आयतुल्लाह खामनाई की शहादत नाकाबिले तलाफी नुकसान है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी बोले शहरी पुरअमन रहें, दुश्मन को सूरत हाल से फ़ायदा न उठाने दें। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा पाकिस्तान को इत्तेहाद और इस्तेहकाम की ज़रूरत है। मुशीर वज़ीर आज़म इख्तियार वली ने कहा पाकिस्तान ने जंग रोकने के लिए सिफारती किरदार निभाया। निगरान वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान यार मोहम्मद की भी आवाम से तहम्मुल की अपील। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा पाकिस्तान की मजहबी जमातें और अवाम तहम्मुल का मुजाहरा करें। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर शाह ने कहा कानून हाथ में न लें। MQM ने कहा पाकिस्तान किसी शरपसंदी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने कहा ईरान के साथ खड़े हैं।